अरे खाने पीने या रहने की नहीं कोई लालसा। पिताजी 100 वर्षों के बाद नासिक में महाकुंभ का पर्व पड़ रहा है। लोग बाग गंगा स्नान करने और मेला देखने जा रहे हैं। यही कारण मैं आपके पास इजाजत देने के लिए पिताजी। नासिक में बहुत बड़ा मेला लगता है और हमारा दिल नहीं कहता कि हम तो जाने की इजाजत दें। मैं जाऊंगी। मंत्री जी समझाओ इसे, इसका दिमाग खराब हो रहा। महाराज जी, हाँ, अरे इसमें समझाने की क्या बात है। राजकुमारी जी अगर सिद्ध करती है कि नासिक में 100 वर्ष के बाद महाकुंभ का मेला लगा हुआ है, तो महाराज जी आप आज्ञा दे दो, राजकुमारी जी के साथ हम जाएंगे और मेला दिखाएंगे, गंगा स्नान करवाएंगे और 2-3 महीने के बाद वापस चले। महामंत्री जी, विक्रम जी, आप ये बताइए महाराज ने क्या कहा आपसे? कृष्णवती को समझाओ कि मेला ना जाए, और आप तो खुद ही तैयार बैठे हैं। यानी महाराज ने कोई आदेश, कोई हुक्म नहीं दिया और आप कृष्णवती के साथ मेला जाने के लिए तैयार बने। वाह मंत्री जी वाह! अरे आपको शर्म आना चाहिए, आप यहाँ के मंत्री हैं, कोई मेला दिखाने वाले चौकीदार नहीं हो। तुम्हें शर्म आना चाहिए। तुम्हारा जिम्मेदारी तुम्हारी यह है देखभाल दरबार की करना, महाराज की देखभाल करना। मेला दिखाने के लिए नहीं हो, बड़े आए मेला दिखाने। अरे मंत्री जी, सेनापति नीरज सिंह जिंदा है, उसके लिए मैं हूं। चाहूं तो खुद जा सकता हूं और चाहूं तो अपनी फौज भेज सकता हूं। तुम कौन होते मेला दिखाने वाले? मेरे जी कह दीजिए, मैं चला जाऊंगा। पिताजी, ना तो मंत्री जी जाएंगे और ना सेनापति जाएंगे। नहीं, मेरे भैया किशोर को बुलवा दीजिए, भाई और बहन मेला देख करके और गंगा स्नान करके समय के पहले वापस आ जाएंगे। अपने सिंह बैठो ले जाके अपने कुर्सी पर। ये बात सही है। कहिए चुटान बांध हाथ झांक बैठो, जाए हमारी भाई मर गई भैंस न जा हमारे महल और हमारे बेटा राजकुमार किशोर को और नीरज सिंह के बेटा कमलेश को, दोनों बच्चों को फौरन हाजिर करो। यानी सेनापति साहब जी के सुपुत्र जी को हाँ, और आपके राजकुमार जी को। सबको बुला लो। हेलो जी आगे देंगे ना? बुला लो। बिल्कुल। हेलो 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 राजकुमार जी और साथ में कमलेश दरबारी। मैं राजवासी बोल रहा हूँ। क्या बात है, क्या आवाज लगा रहे हो? श्री महाराज जी राज दरबार में बैठे हुए आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं। पिताजी राजकुमार जी, हाँ आप आइए और हमारे सेनापति जी के जो सुपुत्र हैं कमलेश, उनको भी संग लाइए। ठीक है, हम इसी वक्त आ रहे हैं। आइएगा तत्काल आइए, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। कमलेश आओ, पिताजी ने रात दरबार में बुलवाया। दुनिया की गोद में और राजा की गोद में कोई परिवार गोद में। की गोद में और श्री भरत लाल जन्मे
के कई की गोद में, श्री लखन लाल जन्मे सुमित्रा की गोद में, और बचपन से बच्चे पलते हैं मैया की गोद में। खुश रहो दरबारी, क्या बात है? श्री महाराज ये नहीं आपके पिताश्री आदेश दिए हैं हमारे बेटे राजकुमार जी को, और जो सेनापति साहब के सुपुत्र हैं उनको भी दरबार में चलना है। कमलेश, आप अकेले हैं? हाँ वो भी आ रहे हैं। ठीक है, आप चलिए मिलिए। ठीक है, हम पिताजी के पास चलते हैं। पिताजी के चरणों में बेटे का प्रणाम स्वीकार हो। सेनापति जी नमस्ते, मंत्री जी नमस्ते। आइए बैठिए बैठिए बैठिए। हेलो कमलेश जी भैया कौन? अरे जल्दी आइए, मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ। बहुत जल्दी आ रहा हूँ। जब मदीने से हसन का और काफिला जाता, जब मदीने से हसन का हर काफिला जाता रहा, और सर पे बांधे वो कफन हंसता चला जा। घेर कर जंगल में मारा अरे फातिमा के लाल को, जब गिरा था सर जमीन पे शुक्र फरमा। अरे वाह, क्या बात है भैया, आपने आवाज लगाई? इसलिए किस लिए आवाज लगाई? ये श्री महाराज जी का आदेश है। अच्छा, मैं आदेश जब मेरे सर पे होगा तो जरूर उनका कहना करना मेरा परम कर्तव्य। ठीक है चलो, मैं चल रहा हूँ। हाँ चलो। महाराज को कमलेश का प्रणाम स्वीकार। खुश रहो बेटा, खुश रहो कमलेश। और मंत्री जी को भी कमलेश का प्रणाम स्वीकार। राजकुमार भैया कमलेश का नमस्ते स्वीकार। राजकुमारी बहन वो तो बिजी है। पिताजी बेटे पुत्र कमलेश का प्रणाम स्वीकार। खुश रहो मेरे लाल। कमलेश कैसे हो पिताजी आप? बेटा मैं ठीक हूँ, लेकिन आप बताइए कैसे हैं? पिताजी आपकी दया दृष्टि से सब कुछ अच्छा है और अच्छा अच्छा हो गया। कोई बात नहीं पुत्र, आज सबको दरबार में बुलाया गया है, लेकिन मालूम नहीं क्यों बुलाया गया है। मैं पूछ रहा हूँ साहब। पिताजी वही तो खुद ही सोच रहा हूँ। श्री महाराज जी हाँ मेरी गुस्ताखी माफ को कहो। अब मैं ये जानना चाहता हूँ हाँ आखिर इन सभी लोगों को इस शरीर दरबार में क्यों उपस्थित किया गया? जाना चाहते हो अवश्य हो जाओ। दरबारी? अगर जाना चाहते हो तो सुना हमारी बात। हमारे नीटे सिंह के पत्नी का जी हाँ, जिस वक्त स्वर्गवास हुआ सेनापति साहब की पत्नी जी का जब स्वर्गवास हो हुआ तो उस वक्त कमलेश का बचपना था। कमलेश नन्हे मुन्ने बच्चे थे, जन्म दे करके इनकी माँ भगवान को प्यारी हो गई। और नीटे सिंह ने कमलेश को हमारे गोद में डाल दिया। आपकी गोद में साहब ने डाल दिया? हाँ, तो समझ गया, लालन पालन करने के लिए। कमलेश की हमने परवरिश किया, पढ़ाया
आज कमलेश सयाना हो गया तो हम कमलेश को एक अपना बेटा समझते हैं। वाह महाराज क्या बात। अरे वाह हुजूर, ये आपकी महानता को क्या कह रहे हैं? दरबारी, हम कमलेश को एक बेटे का दर्जा दे रहे हैं। जैसे एक हमारा बेटा राजकुमार किशोर है, वैसे एक बेटा हमारा कमलेश है। जाओ कमलेश को आज दरबार में शाही मुझ पहनाओ। महाराज जी, हाँ कहा मुझे ये आपने कैसा फैसला कर लिया? कैसा? एक नौकर के बेटे को सरे दरबार शाहीवत पहनाया जा रहा है महाराज। नौकर? जी महाराज। और महाराज, ये एक नौकर का बेटा है। लो बेटा, मालूम है पैर से कि सेनापति लीडर सिंह की बीबी का जिस वक्त देहांत हुआ, उस वक्त कमलेश का बचपना था। आज सेनापति लीडर सिंह ने कमलेश को आपके गोद में डाल दिया। आपने उसका लालन पालन किया, लालन पालन करके सयाना कर दिया। इसका मतलब ये नहीं महाराज कि उसे अपना बेटा माने। महाराज, नौकर नौकर होता है और बेटा बेटा होता है। अभय सिंह, कमलेश को तुम नौकर समझते हो, लेकिन हम कमलेश को नौकर नहीं, अपना बेटा समझते हैं। नहीं महाराज, नौकर कितनी भी ऊंचाई पे पहुंचे, लेकिन नौकर को कभी अपने सिर पे नहीं बिठाना चाहिए महाराज। अभय सिंह, अगर हमने कमलेश को अपना बेटा बनाया है तो कमलेश हमारा बेटा ही रहेगा। नहीं महाराज, नौकर नौकर होता है और बेटा बेटा होता है। जो आप सरे दरबार कर रहे हो महाराज, तुम्हारे समझ में ये बात अच्छी है, लेकिन मंत्री अभय सिंह के समझ में ये बात अच्छी नहीं जो सरे दरबार करते हो। तुम्हारे समझदारी में कमी है। जाओ। बिल्कुल साहब, बिल्कुल आपने ठीक कहा। इनकी समझदारी फेल, इनकी समझदारी फेल, मोर बच्चेदानी ठीक। दरबारी, जब कमलेश की हमने बचपन से परवरिश किया, पढ़ाया, तो कमलेश हमारा बेटा क्यों नहीं है? अरे कमलेश को हमने अगर सीने से लगाया है तो हम कमलेश को सीने से लगा कर रखते हैं। समझ में आ गया हुजूर कि आपके दिल के अंदर ये बात उमंग आई है कि हमारे एक बेटा नहीं, हमारे दो बेटे हैं। और दोनों बेटों का दर्जा बराबर है, बराबर होता है। बेटा किशोर, आज बहुत खुश हैं हम। पिताजी। तुम्हें मालूम होना चाहिए, हाँ कहो। कल नासिक में कुंभ का बहुत बड़ा मेला लगा है। नासिक में? हाँ, आज तुम दोनों भाई जाओ अपनी बहन कृष्णावती के साथ गंगा स्नान कराकर और नासिक का मेला दिखाकर महल जल्द वापस आना होगा। ठीक है पिताजी। अगर हमारी बहन कृष्णावती गंगा स्नान करना चाहती है और नासिक का मेला देखना चाहती है तो हम बहन को मेला और गंगा स्नान करवा कर शीघ्र वापस आएंगे। जाओ बेटा, महाराज, जाओ कृष्णावती। अपनी बहन राजकुमारी को हम सूर्यास्त होने से पहले लेके आएंगे। आ बेटे, खुश रहो। लीडर सिंह, जाओ बॉर्डर पे अपनी ड्यूटी लगाओ, खुश रहो। पिताजी, हम लोग जा रहे हैं। पुत्र कमलेश, पिताजी। बेटा तुमने सुना दरबार में? जी पिताजी, मैंने सुना। आज महाराज ने ऐलान भी किया और अपना बेटा भी